बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, और बियर्ट-लैम्बर्ट्स लॉ हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं इसके अंदर होने वाली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कितने तरह के ट्रांजिशंस होते हैं ये आज हम करते हैं। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, कितने प्रकार होते हैं। हमें पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इतनी एनर्जी होती है, हम पढ़ चुके हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर का जो भाग होता है वो यूवी विजिबल कहलाता है। इसको हम फिर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, 200 से लेकर 400। 200 से लेकर 400 वाला कहलाता है यूवी रीजन और 400 से लेकर 800 वाला कहलाता है विजिबल रीजन। तो इस तरह से हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक साथ कंबाइंड रूप में पढ़ते हैं और वो कहलाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम इसमें काम में लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी और वेवलेंथ में किस तरह का रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू hc/λ। यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, c इज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट अगर हम हटा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ यहाँ पर कम है। हम देख रहे हैं 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की यहाँ पर वेवलेंथ है और एनर्जी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर इस एनर्जी को लेकर, इस एनर्जी को प्राप्त करके जो पदार्थ है जिस पर कि हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, उस एनर्जी को लेकर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से हायर ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और जिस स्थान पर इस ऊर्जा का अवशोषण होता है, इस ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है, उस जगह पर हमको एक पीक दिखाई देती है। तो हम इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनाते हैं, इसका स्पेक्ट्रा हमको इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर ये लैम्डा का मान है और यहाँ पर ये अवशोषण या एब्जॉर्बेंस जिसको कहते हैं, उसके बीच में हमको कर्व खींचते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर जहाँ पर की ऊर्जा का मान सबसे अधिक है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ये कहलाता है लैम्डा मैक्सिमम, यानी कि इन स्थानों पर सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल, जिससे कि हमको पीक नजर आती है। अब हम देखते हैं कि ये एनर्जी लेकर कितने तरह के ट्रांजिशन होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या संक्रमण के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या संक्रमण के प्रकार। संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार का होता है, संक्रमण के प्रकार, कितने तरह का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग से बनेंगे इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कितने तरह के हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और पाई बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड बनता है, सैचुरेटेड बॉन्ड बनाता है, और पाई बॉन्ड अनसैचुरेटेड, जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि दो तरह के बंध हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये हम जानते हैं। तो हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, परमाणु कक्षक जब आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। जब लंबवत दोनों का परमाणु कक्षक एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, और एक दूसरे के सिग्मा बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो जहां पर हम जानते हैं कि कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं,
सिग्मा बॉन्ड के अंदर और पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही हम इस पर यूवी रेडिएशंस देते हैं, कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर हम यूवी रेडिएशंस अगर हम डालते हैं तो ये रेडिएशंस लेकर ये जो सिग्मा बॉन्ड के और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर लेवल से निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये कैसे चले जाएंगे, यहाँ पर जैसे पेयरिंग है यहाँ पर, तो इस ऊर्जा को लेकर अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर ऊर्जा डालते हैं तो इस ऊर्जा को लेकर ये यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं और ये चीज कहलाती है संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या संक्रमण इसको कहते हैं। तो अब कितने प्रकार के संक्रमण यहाँ पर पाए जाते हैं ये हमको पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनता है। हमको पता है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हमको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। अगर एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है s कक्षक, ये दूसरा s कक्षक, ये आपस में ओवरलैप करते हैं और दो तरह के कक्षक बनाते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी जो इसका लेवल है इससे कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। तो ये दो तरह से ओवरलैप करते हैं और इस तरह से ये s कक्षक है, ये s कक्षक, इस तरह से बॉन्डिंग होकर नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो हम जान सकते हैं, हमको पता है कि जब सिग्मा बॉन्ड होता है या सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो तरह के बंध बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एक एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर हमारे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होने पर हम पाई बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगी और हमको दो तरह के कक्षक यहाँ पर भी मिलेंगे, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल दो तरह के इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलते हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजेंस ये प्रेजेंट हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। तो इस तरह के कक्षक को अगर हम जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनका नेचर ना तो पाई का होता है ना सिग्मा का होता है, तो दोनों ही कक्षक में जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से जब संक्रमण हो सकता है वो सिग्मा टू सिग्मा हो सकता है, पाई टू पाई हो सकता है, और नॉन बॉन्डेड का क्योंकि कोई नेचर नहीं होता तो वो पाई में भी जा सकता है और नॉन बॉन्डेड सिग्मा में भी जा सकता है। तो टोटल हम कहते हैं कि यहाँ पर चार तरह से इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को परिवर्तित कर सकता है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो हम एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब कंपाउंड हमारा संतृप्त होगा, सैचुरेटेड होगा। संतृप्त या सैचुरेटेड कंपाउंड जब भी होगा तब वो जो कंपाउंड होंगे उसके अंदर हमेशा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमको दिखाई देगा। और ये कहाँ होता है? जैसे एल्केन्स में, सैचुरेटेड एल्केन्स के अंदर इस तरह का ट्रांजिशन हमेशा पाया जाता है। लेकिन हमको पता है कि इसके अंदर ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ये सिग्मा से लेकर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना है, एनर्जी हम दे रहे हैं, और ये ट्रांजिशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चला जाएगा। ये सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लेकिन इसके लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये करीब 180 नैनोमीटर पर, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम यूवी, यूवी से पहले का हिस्सा जो होता है वो वैक्यूम यूवी कहलाता है। वहां पर इस तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, इससे पहले यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसीलिए हम हेक्सेन
और साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन को हम एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं, क्योंकि इनका अवशोषण 200 से लेकर 800 के बीच में नहीं होता, इसलिए गुड सॉल्वेंट कहला जाते हैं। सेकंड है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन में होता है? जहां पर कि अनसैचुरेशन हो, सिंगल बॉन्ड, या जहां पर डबल बॉन्ड हो, तो एल्कीन्स और एल्काइंस, इनमें इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। और ये करीब 200 से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच में ये वाला ट्रांजिशन होता है। 200 से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच में ये वाला ट्रांजिशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन चली जाती है। बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। और ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। और इस तरह के जो बैंड हमको दिखता है, इस तरह के ट्रांजिशन से जो पीक दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं के बैंड। उसका नाम होता है के बैंड, जो कि पाई टू पाई स्टार के कारण दिखाई देता है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में भी पाई बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं बी बैंड, बेंजीनॉइड बैंड। दिस इज बी बैंड, जिसका पूरा नाम है बेंजीनॉइड बैंड। के बैंड का नाम है कॉन्जुगेशन बैंड और बी बैंड इज ए बेंजीनॉइड बैंड। अब बात करते हैं हम तीसरा जो ट्रांजिशन है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। हमको पता है N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार, दो ट्रांजिशन रह गए हैं। नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते, इसलिए उनकी ऑर्बिटल की शेप ना तो पाई होती है ना ही सिग्मा होती है, वो किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं तो इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। अब N2 पाई स्टार किस में पाया जाता है? अगर कंपाउंड, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? जिसके अंदर की C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये N2 पाई में भी जा सकते हैं और N2 सिग्मा में भी जा सकते हैं। तो इस तरह का ट्रांजिशन यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार जहां होगा जहां पर कि जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर है, ईथर है, इसमें इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है जहां पर सैचुरेशन भी हो और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर इस तरह के एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH अल्कोहल, यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। दो तरह की पीक हमको दिखाई देती है। तो ये वाला जो ट्रांजिशन होता है N2 पाई स्टार वाला ट्रांजिशन या N2 पाई स्टार वाला ट्रांजिशन, इसको हम बोलते हैं आर बैंड। इसको हम बोलते हैं आर बैंड, जिसका नाम है रेडिकेटिंग बैंड। और ये हमको ये वाली जो पीक है वो लगभग 300 नैनोमीटर पर हमको दिखाई देती है। ये वाली पीक 300 नैनोमीटर पर दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने देखा टोटल हमारे पास 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। एक होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर होता है N2 सिग्मा स्टार, फिर लगभग बराबर है N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, और फिर सबसे कम एनर्जी होती है N2 पाई स्टार में। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी N2 सिग्मा स्टार सिग्मा टू सिग्मा स्टार में और सबसे कम एनर्जी N2 पाई स्टार में। तो आज हमने पढ़ा टोटल कितने तरह के ट्रांजिशन होते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इथीन का, इथीन मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इथीन को हम कैसे लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये बन गई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड के कारण ये पाई बॉन्डिंग और ये हो गई पाई एंटी बॉन्डिंग। तो दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। पाई और पाई स्टार जो है वो खाली है। तो अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम यहाँ पर यूवी बैंड, यूवी रेडिएशंस डालते हैं यहाँ पर, तो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से हाई लेवल में चले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ पर। तो दो तरह के यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार
और पाई टू पाई स्टार। ये हम जानते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम कहते हैं के बैंड या कॉन्जुगेशन बैंड। तो इस तरह से हम सारे कंपाउंड्स के अंदर ट्रांजिशन का प्रकार ढूंढ सकते हैं, किस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि क्रोमोफोर किसे कहते हैं, ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। इस तरह के कुछ टर्म्स हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे।